ओम शांति। कल प्रातः क्लास चल रहा था 23 दिसंबर 1967 का। जो ऊंची साड़ी पहन करके फिर नीचे गिर पड़ते हैं, ऐसों का तो फिर मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता। तेईस दिसंबर 67 की वाणी का तीसरा पेज। अंदर में समझते हैं इनकी अवस्था कैसी हो गई है। कोई कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। तुम कन्याओं ने ही भीष्म पितामह आदि को बाण मारे हैं। कौन सी कन्याओं से बात की? विजयमाला से आने वालों से या रुद्रमाला से आने वालों से? हैं? रुद्रमाला से आने वालों से कहा कि तुम कन्याओं ने भीष्म पितामह को भी बाण मारे हैं शिखंडी बनके। हाँ? बोलो। गीता में थोड़ा बहुत है। भागवत तो एकदम झूठा कहेंगे। और यहाँ तो है ही भगवान वाच। अगर कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई तो फिर ऐसे क्यों कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई विरला ही जानते हैं। कृष्ण यहाँ होता तो पता नहीं क्या कर देते। कृष्ण का शरीर तो होता ही सतयुग में है। ये नहीं जानते हैं कि कृष्ण के शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। आत्मा तो वही है जिसने कृष्ण का शरीर धारण करके राज्य के लिया। उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। अगर कृष्ण हो तो उनके आगे तो सब झट भाग आवे। पोप आदि आते हैं तो कितनी झुंड जाकर के इकट्ठी होती है। मनुष्य थोड़ी ये समझते हैं कि इस समय सभी पतित तमो प्रधान है। कहते भी है हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं है कि हम पतित हैं। बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों की तरफ चली जाती है। जब जास्ती अनन्य बच्चे यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ देखता हूँ, नहीं तो बाहर में बच्चों को याद करता हूँ। उन बच्चों के आगे ज्ञान डांस करता हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी ज्ञानी तो आत्मा होती है। तो उनके सामने ज्ञान डांस करने में बहुत मजा आता है। भक्ति मार्ग के तो कितने ढेर शास्त्र हैं। उन सब शास्त्रों में अगड़म बगड़म लिख दिए। वो तो जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए। ज्ञान क्या चीज होती है ये कोई भी समझते नहीं है।
बाप को ही नहीं जानते। गुरु लोग अपन को कितना अथॉरिटी समझते हैं। पुरुष भी स्त्री का पति और गुरु उधर अपने को पति समझते हैं। कहते हैं हम जो कुछ कहें सो तुम करो। अभी देखो बच्चियों पर कितने अत्याचार होते हैं। कल्प कल्प सहन करना पड़ता है। ज्ञान में आने से भक्ति छूट जाती है। ज्ञानी की निशानी क्या बताई? जितना जितना ज्ञान में गहरा जाता जाएगा उतना उतना भक्ति के संस्कार छूटते जाएंगे। घर में समझो मंदिर है, स्त्री पुरुष दोनों भक्ति करते हैं, फिर स्त्री को ज्ञान की चटक लग जाती है और भक्ति छोड़ देती है तो कितना हंगामा हो जाएगा। विकार में भी न जाए, भले शास्त्र आदि भी न पढ़े, परंतु भक्ति जरूर करे, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं और सत्संग आदि में जाने से कभी रोकेंगे नहीं। यहाँ तो है पवित्रता की बात। पुरुष नहीं रह सकते हैं, साथ में रह करके पवित्र नहीं बनते हैं तो जंगल में चले जाते हैं। स्त्रियां कहां जाएंगी? स्त्रियों के लिए कहते हैं ये नरक का द्वार है। तो वो गुरु लोग तो कहते हैं स्त्री नरक का द्वार, तो छोड़ के भाग जाते हैं। और यहाँ बाप कहते हैं वो तो स्वर्ग का द्वार है। तो इसे कहने का, दोनों के कहने का प्रूफ क्या हुआ? वो मनुष्य गुरु कहते हैं स्त्री नरक का द्वार और बेहद का बाप आकर के कहते हैं स्त्री स्वर्ग का द्वार। तो दोनों के कहने का प्रूफ कैसे साबित हो? हैं? और तो जब खुलेगा तब खुलेगा। अभी तो कहने की बात है। कथनी और कहनी एक होनी चाहिए। वो गुरु लोग कहते हैं स्त्री नरक का द्वार, तो छोड़ के भाग जाते हैं। नरक के द्वार में कौन जाना चाहेगा? जब बुद्धि में बैठती है बात कि ये स्त्री ही नरक का द्वार है तो छोड़ देते हैं। और यहाँ बाप कहते हैं नारी स्वर्ग का द्वार है तो छोड़ेंगे या साथ में निभाएंगे? वो छोड़ के भाग जाते हैं। तुम बच्चे भी अभी बाप के साथ स्वर्ग स्थापन करते हो। इससे पहले नरक का द्वार थे। कोई स्त्रियां ऐसी होती हैं जो नरक का द्वार खोल करके बैठ जाती हैं।
अर्थात बेविचारिणी बन जाती हैं। अभी तुम तो स्वर्ग की स्थापना करती हो। सत्य युग है स्वर्ग का द्वार, और कलयुग है नरक का द्वार। ये समझ की बात है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ कर रहे हो, बल पवित्र तो रहते हैं, बाकी ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है। तुम तो निकल करके आए यहां बैठे, परंतु अब तो समझाया जाता है कि घर गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। उन्हों को तो तकलीफ हो जाती है। यहां रहने वालों को तो कोई तकलीफ नहीं है। क्यों है? अरे जो घर घाट छोड़ आए उनको कोई तकलीफ नहीं है पवित्रता पालन करने में, और जो घर गृहस्थ में रह करके पवित्रता पालन करने का पुरुषार्थ करते हैं उनको तो तकलीफ हो जाती है। तो बाप समझाते हैं, कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। सो भी इसे एक जन्म की बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही यह बनती है। आत्मा ही जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न चोला पहनती है। अभी हम आत्माओं को वापस जाना है, बाप से योग लगाना है। मूल बात ये है, मैं आत्माओं से ही बात करता हूं। आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, इन आर्गन्स के द्वारा सुनती है। आत्मा इन शरीर में न होती तो ये शरीर मुर्दा बन जाते। बाप कितना वंडरफुल ज्ञान आकर देते। परमात्मा बाप बगैर तो ये बातें कोई समझा ही नहीं सकता। सन्यासी आदि कोई आत्मा को थोड़े ही जानते हैं, न जानते हैं न देखते हैं। वो तो देह को ही देखेंगे, आत्मा का तो पता ही नहीं है। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। यहां फिर कहते हैं कि आत्मा में लेप छेप विकारों का लगता है, संग के रंग का लेप छेप लगता है। और वो कहते हैं कि आत्मा में लेप छेप लगता ही नहीं। शरीर को धोने लग जाते हैं गंगा में जाकर। ये नहीं समझते कि आत्मा ही पतित बनती है और आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप समझाते रहते हैं, ये मत समझो हम फलाना हूं और ये है फलाना है, नहीं, सब आत्मा है। आत्मा समझने से जात पात आदि का कोई भेद नहीं रहना चाहिए। अगर कोई में जात पात आदि का भेद रहता है, इससे क्या साबित होता है कि देह अभिमानी है। आत्मा अभिमानी बनने की प्रैक्टिस पक्की नहीं हुई है।
और गवर्नमेंट कोई धर्म को नहीं मानती, परंतु धर्म तो है। लेकिन बाप समझाते हैं अपन को आत्मा समझो। मैं फलाने धर्म का हूं, ये भेद नहीं रखना चाहिए। तो कौन सी धारणा में रहना चाहिए? आत्मा की धारणा में रहना चाहिए। ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 24/12/67। रिकॉर्ड चला है ओम नमो शिवाय। रूहानी बाप जिनकी महिमा सुनी, वो बैठ बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं। है रूहानी बाप, परंतु बैठ करके पाठ पढ़ाते हैं। खड़े होकर नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, साकार में कोई तन में बैठ कर पाठ पढ़ाते हैं, फिर उनकी महिमा होती है। अगर साकार में ना आवे तो महिमा भी नहीं होगी। ये पाठशाला है ना, तुम सब यहाँ पर पाठ पढ़ रहे हो टीचर से, और ये है सुप्रीम टीचर। सुप्रीम टीचर किसको कहा जाता है? सुप्रीम टीचर कहा ही जाता है जो सबको पढ़ाई पढ़ाए, लेकिन उसको कोई पढ़ाई पढ़ाने वाला न हो। उसको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। ये सुप्रीम टीचर और सुप्रीम बाप की पहचान है। क्या पहचान बताई? वो सबको पढ़ाई पढ़ाने वाला है, परंतु उसको पढ़ाने वाला, समझाने वाला कोई नहीं है। परमपिता तो रूहानी बाप को कहा जाता है। लौकिक बाप को कभी परमपिता नहीं कहेंगे। क्यों? लौकिक बाप को जन्म देने वाला कोई न कोई लौकिक बाप जरूर होता है, परंतु रूहानी बाप को जन्म देने वाला कोई भी नहीं है। अभी हम पारलौकिक बाप के पास बैठे हैं। कोई तो बैठे, कोई तो मेहमान बन करके आते हैं। तुम समझते हो कि हम तो देही बाप के पास बैठे हैं वर्षा लेने के लिए। तुमको अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो विचार चलाते रहते हैं। इस समय दुनिया में सब कहते हैं कि दुनिया में शांति स्थापन हो, परंतु विचारों को ये पता ही नहीं है कि शांति चीज क्या है। क्या चीज है? अशांति क्या चीज है? आत्मा अपन को समझा और औरों को भी आत्मा समझा, तो आत्मा शांत स्वरूप अनुभव होती है।
और अपन को देह समझा और दूसरों को भी देह के रूप में देखा, तो वहां से अशांति पैदा होती है। कहते हैं आत्मा शांत स्वरूप है। शांति आत्मा के गले का हार है। वो बाप ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, और वो ही शांति स्थापन करने वाला है। जो सागर है अथाह शांति भरी हुई है, अथाह ज्ञान जल भरा हुआ है, वो ही शांति स्थापन कर सकता है। निराकारी दुनिया में तो शांति ही शांति है। आत्मा है ही निराकार, तो शांत स्वरूप है। तो सत्युग में साकार में आत्मा नहीं आती क्या है? साकार में आती है, फिर वहां अशांति हो जानी चाहिए। हाँ, क्योंकि यहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं, वो अंत समय हमारी प्रैक्टिस पक्की हो जाती है। कोई कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कोई कम करते हैं, कोई जास्ती करते हैं। जो जास्ती आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हैं वो 21 जन्मों तक पूरा शांत रहते हैं। कम प्रैक्टिस करते हैं तो शरीर धारण करते भी सत्युग त्रेता में कम जन्म की शांति मिलती है, बाकी परमधाम पड़े रहते हैं। वो चिल्लाते रहते हैं कि दुनिया में शांति स्थापन हो, चिल्लाने से शांति स्थापन होगी क्या? कैसे स्थापन होगी? जब आत्म की स्थिति में स्थित होंगे तो शांति स्थापन होगी। दुनिया में कोई शांत बने या न बने, लेकिन हमें अपन को आत्म की स्थिति में स्थित करना है। हम आत्म की स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो हमें शांति का अनुभव होने लगेगा। भले दुनिया में कितनी भी अशांति होती रहे, प्रैक्टिस की बात है। अभी नई दुनिया सतयुग में तो शांति ही थी। उस समय एक ही धर्म था, कौन सा धर्म था? देवी देवता सनातन धर्म नाम दिया हुआ है। माना सिर्फ देवता ही सनातन धर्म का नहीं था, उसके साथ साथ देवी भी सनातन धर्म की थी। उससे पुराना कोई और धर्म होता नहीं है। कौन सी मुख्य धारणा सिखाई गई? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। नई दुनिया को कहते ही हैं पैराडाइज। स्वर्ग, बैकुंठ। मुसलमान लोग कहते हैं जन्नत। देवताओं की दुनिया थी। अब शास्त्रों में तो देवताओं की दुनिया भी दिखाते हैं और देवताओं की दुनिया में अशांति भी दिखा देते हैं।
ये हो सकता है कि जहां देवताएं हो वहां देवताओं की दुनिया में अशांति हो? तो शास्त्रों में कहाँ की बातें दिखाई है? अभी ब्राह्मण सो देवता बनने वालों की बातें बताई हुई है। दिखाते हैं कि सतयुग में कंस था, हिरण्यकश्यप था, त्रेता में रावण का हंगामा दिखाई दिया है, सभी जगह पर अशांति ही अशांति दिखाई दी है। तो ये शास्त्रों में सब बातें कहाँ की दिखाई हुई है? 5000 वर्ष का ड्रामा इससे साबित होता है कि 5000 वर्ष के ड्रामा की शूटिंग चलती है, संगम युग में रिहर्सल होती है। मनुष्य बेचारे कितना घोर अंधियारे में है और बेहद के बाप को पुकारते भी हैं। जबकि गॉड फादर आवे तो वो आकर के स्थापन शांति करे, परंतु गॉड फादर को तो बेचारे जानते ही नहीं है। अगर आ भी जावे तो बेचारे पहचानेंगे कैसे? शांति तो नई दुनिया में होती है और शांति देवा बाप तो संगम युग में आता है, जहां अशांति भी है और जब संपन्न स्टेज में ब्राह्मण पहुंचेंगे तो शांति भी होगी। पुरानी दुनिया में तो शांति नहीं होती है। नई दुनिया स्थापन करने वाला तो बाप ही है। उनको ही पुकारते हैं कि आकर के पीस स्थापन करो। कहाँ पुकारते हैं? भक्ति मार्ग में या ज्ञान मार्ग में? फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? भगवान को पुकारने का फाउंडेशन भी संगम युग में पड़ता है। तो जरूर पुकारने वाले जानते होंगे क्या है कि बाप प्रैक्टिकल में नई दुनिया की स्थापना कर रहा है, शांति की दुनिया की स्थापना कर रहा है। वो ही एक है जो शांति की दुनिया बनाने वाला है। इसलिए एक बाप को ही बुलाते हैं। तो बाप कहते हैं कि पहले तो पवित्रता की बात पक्की करो। क्या बोलते हैं? वेयर इज प्योरिटी देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पवित्र बुद्धि है तो शास्त्रों में भी कहा है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। बहुत अशांति हो जाती है। अभी तुम बच्चे तो पवित्र बन रहे हो,
वहां पर तो पवित्रता भी है और पीस भी है। हेल्थ वेल्थ सब है, प्रॉस्पेरिटी भी है। धन बिना तो मनुष्य उदास हो जाता है। तुम यहां पर आते ही हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने के लिए। ये लक्ष्मी नारायण तो विश्व के मालिक थे ना। तुम आए हो विश्व का मालिक बनने, परंतु दिमाग सबका नंबरवार है। बाप ने कहा था कि जब प्रभात फेरी निकालते हो तो साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर उठाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में उठाने की ऐसी युक्ति रचो अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। पारस बुद्धि बनने की है, बनने वाली है या बन चुकी है? बनने वाली है। ऐसी पारस बुद्धि बने तो प्रभात फेरी में लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में रखें। माना अभी तक प्रभात फेरियां नहीं निकाली हैं क्या? है निकाली तो हैं, लेकिन जैसे भक्ति मार्ग में जड़ चित्र बनाते हैं, मंदिरों में स्थापन कर देते हैं, ऐसे ही जड़ चित्रों की प्रभात फेरी निकाली है। पहले तो खुद समझे, बुद्धि में बैठे कि नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाले नंबरवार कौन कौन बच्चे हैं। अभी तो सतो और सतो प्रधान तक बुद्धि जानी है। कब पहचानेंगे? हैं? स्थायी तौर पर लक्ष्मी नारायण कौन है ये कब पहचानेंगे? जब बुद्धि सतो प्रधान बने। तो कहेंगे कि ताकत अभी आई नहीं है। ताकत नहीं आई है तो प्रभात फेरी में जड़ चित्र उठाई लेते हैं। याद में रहते नहीं हैं। किसकी याद में? बाप जो चैतन्य में आया हुआ है, साकार में आया हुआ है, उस साकार में आए हुए निराकार बाप की याद में रहते ही नहीं हैं। योग की बहुत कमी है। फट से तो सतो प्रधान नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं? क्योंकि घड़ी घड़ी माया बाप की पहचान में ही रोला डाल देती है। अभी अभी तुम कहते हो कि बाप आया हुआ है, और माया रावण कहते हैं कि ये हो नहीं सकता। तुम्हारी बुद्धि को हिलाए देते हैं। तो
तो बुद्धियोग टूट गया ना, तो फट से सतो प्रधान कोई नहीं बन सकते। स्थायी याद में रहते नहीं है। योग की बहुत कमी है। ज्ञान है सेकंड में जीवन मुक्ति। तो वो स्थायी बनने का सेकंड अभी आया नहीं है। वो तो ठीक है, तुम ब्राह्मण बने हो तो माना कि जीवन मुक्त तो बन ही गए। फिर जीवन मुक्ति में भी सर्वोत्तम, मध्यम, कनिष्ठ नंबरवार तो होते ही हैं। जो बाप का बनते हैं तो उनको जीवन मुक्ति मिलती जरूर है। बल बाप का बनकर फिर उनको छोड़ देते हैं। तो छोड़ देने वालों को भी जीवन मुक्ति मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। बाप के बने तो कुछ तो निभाया, जितना भी निभाया तो उस निभाने के नंबर मिल जाते हैं। तो बाप का बनकर जो बाप को छोड़ देते हैं उनको भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। फिर अंतर क्या पड़ेगा? छोड़ दिया जिन्होंने बाप का बनकर उनको भी जीवन मुक्ति मिलेगी, और जो लगातार बाप के बनकर सहयोगी बने रहे उनको भी जीवन मुक्ति मिलेगी। फिर अंतर क्या हुआ? झाड़ू लगाने वाला बन जावेंगे। स्वर्ग में तो जावेंगे परंतु पद कम मिलेगा। बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं। उन अविनाशी ज्ञान रत्नों का कब विनाश नहीं होता, बल छोड़ करके चले जाते हैं। फिर भी एक दिन आवेंगे जरूर। बच्चों के अंदर में तो खुशी की डुबडुबी बजनी चाहिए। अभी तो हाय हाय होने के बाद फिर वाह वाह होनी है। अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, फिर बनेंगे दैवी संतान। इस समय का ये तुम्हारा जीवन हीरे तुल्य है। तुम भारत की सर्विस करके भारत को पीसफुल बनाते हो। वहां पर पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ रहता है। ये तुम्हारा ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी ऊंचे है, क्योंकि अभी तुम रचयिता बाप को और सृष्टि के चक्र को जानते हो। कहते हैं कि ये त्योहार आदि जो भी हैं वो परंपरा से चले आते हैं, परंतु वो परंपरा भी कब से शुरू हुई?
ये कोई नहीं जानते हैं। कब से शुरू होती हैं ये परंपराएं? हैं? इसी संगम युग में ही इन परंपराओं की फाउंडेशन पड़ती है। हिंदू लोग शरीर छोड़ते हैं तो उनके शरीर अंत करने की क्या प्रक्रिया है, कौन सी परंपरा है? जलाए देते हैं। और क्रिश्चियन या मुसलमान शरीर छोड़ते हैं तो क्या करते हैं? मिट्टी में गाड़ देते हैं। ये परंपरा कहाँ से पड़ी, कैसे? जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं पूरा देहभान नहीं छोड़ पाती, पक्की पक्की आत्मिक स्मृति नहीं बना पाती, तो देहभान की मिट्टी में दब करके मर जाती है। उन्हें कुछ समय परमधाम में रहना पड़े। और जो अपने देह अभिमान को पूरा ही गलाए देते हैं, भस्म कर देते हैं, भक्ति मार्ग में उनका शरीर जलाया जाता है। कहाँ की यादगार हुई? वर्तमान संगम की यादगार हुई। तो वो भक्त लोग समझते हैं ये परंपराएं जब से सृष्टि शुरू हुई तब से ये परंपराएं चली आती हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन डालने वाले और हैं और भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाले और हैं। तुम हो ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन डालने वाले, नई दुनिया बनाने वाले हो। सत्ययुग त्रेता रूपी नई दुनिया में वहां कोई परंपराएं नहीं चलती। फिर जब और धर्म आते हैं, उन धर्मों में जो कच्चे कन्वर्ट होने वाले देवताएं हैं, उनके द्वारा ये परंपराएं शुरू होती है भक्ति मार्ग की। तो भक्त समझते हैं कि जब से सृष्टि की शुरुआत हुई तब से परंपराएं चली आई है। तुम्हारी बुद्धि में क्या है? हैं? कि जब से ये और धर्म के फाउंडर आए हैं तब से भक्ति मार्ग की परंपराएं शुरू हुई है। रावण का जलाना भी कहते हैं कि परंपरा से चला आता है। अब सतयुग में रावण होता है क्या? सतयुग में तो रावण होता ही नहीं। उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया है कि रावण कौन सी युग में होता है? त्रेता में रावण लिख दिया है। तो त्रेता में उन्होंने क्यों लिख दिया है? रावण का जलाना कौन सी युग में शुरू होता है? द्वापर से शुरू होता है, त्रेता से शुरू होता है। बाबा ने बताया है जब कोई बहुत दुख देते हैं तो उनकी एफजी बनाकर जलाते हैं।
थोड़े बहुत दुखी होते हैं तो इतना गुस्से में नहीं आते कि उनकी एफजी बनाकर जलावे। तो बहुत दुख कौन सी युग से शुरू होता है? कलयुग में शुरू होता है। अच्छा, बहुत सुख कौन सी युग में होता है? और कम सुख कौन सी युग में होता है? त्रेता में। तो सतयुग का अक्स द्वापर में आता है। द्वापर में दुख बहुत कम होता है और त्रेता में सुख कम हो जाता है। तो कलयुग में उसका अक्स आ जाता है कि दुख बढ़ जाता है। तो कौन सी आत्माएं आ गई? वो त्रेता में आ गई या कलयुग में आ गई? हैं? कलयुग में आ गई। फिर त्रेता का अक्स कलयुग में कैसे पड़ता है? सतयुग में कितने जन्म होते हैं? 8 जन्म, 8 नारायण। और त्रेता में कितने जन्म होते हैं? 12 या 13 जन्म। और 12-13 पीढ़ियां होती हैं। तो सुख की त्रेता में बहुत गिरती कला कौन से जन्मों में होती है? जो त्रेता के 8-9 जन्म पूरे हो जाते हैं तो बहुत गिरती कला हो जाती है सुख की। तो कौन सी आत्माएं निमित्त बनती हैं? इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियंस। वो स्वर्ग का सुख काट देने के निमित्त बनती है। क्या भगवान ने आकर के जो देवताओं का घर गृहस्थ बनाया, उस घर गृहस्थ को गिराए देते हैं। तो क्रिश्चियंस में उनके मंदिर का नाम क्या पड़ता है? गिरजाघर। उन्हें ईर्ष्या होती है। वो गिरती कला के निमित्त बन जाते हैं। क्या सतयुग में इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन से नहीं होते कन्वर्ट होने वाले? होते हैं या नहीं होते? होते हैं, परंतु वो आधार मूर्त जड़े हैं। क्या जड़ों में उतनी ताकत नहीं होती है जितनी ताकत बीज में होती है। तो उन्हें इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियंस के भी बीज वो त्रेता में प्रत्यक्ष होते हैं, जो स्वर्ग के विघटन का निमित्त बन जाते हैं। शूटिंग कहाँ करते हैं? संगम युग में शूटिंग करते हैं। तो रावण का जलाना कौन सी युग में शुरू होता है? त्रेता में नहीं, कलयुग में जलाना शुरू होता है। कलयुग में जब बहुत दुखी हो जाते हैं तो रावण का पुतला जलाते हैं। कलयुग के शुरुआत में छोटा सा पुतला बनाते थे और जैसे जैसे वर्ष गुजरते जाते हैं पुतला बड़ा बनाते जाते हैं।
माना शूटिंग पीरियड में उनके दुख देने का मादा बढ़ता जाता है, तो रावण का रूप बड़ा होता जाता है। दिखाते हैं सतयुग में तो रावण होता ही नहीं, त्रेता में रावण दिखाया है। मनुष्य तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं, बंदर बुद्धि। और ये बंदर बुद्धि आदि के टाइटल तो बाप ने ही दिए हैं। काशी में बहुत बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 सरस्वती जी महाराज आदि के टाइटल, शंकराचार्य आदि के टाइटल कहाँ मिलते हैं? काशी से मिलते हैं। काशी माना काशी माने तेज, काशी माने तेज का पुंज जहां इकट्ठा होता है। याद की एकाग्रता के वाइब्रेशन जहां बनते हैं, तो कहां बनते हैं? है माउंट आबू में बनते हैं या काशी नगरी में बनते हैं? न काशी नगरी में बनते हैं न माउंट आबू में बनते हैं। माउंट आबू में क्यों नहीं बनते? क्योंकि वहां साकार में आए हुए निराकार बाप को कोई जानता ही नहीं, तो याद कैसे करेगा? संगम युग में ये टाइटल मिलते तो हैं। गंगा का टाइटल, सरस्वती जगदम्बा का टाइटल कौन बनता है पता तो चलता है ना? नहीं पता चलता। यमुना का टाइटल, श्री श्री 108 का टाइटल भी काशी से मिलता है। क्या जो 8 के टाइटल हैं वो भी कहां से प्रत्यक्ष होते हैं? काशी से प्रत्यक्ष होते हैं। जहां काशी होगी वहां काशीनाथ भी होगा कि नहीं होगा? होगा। अभी शिव बाबा कहते हैं कि ये तो इन्होंने सारे भक्ति मार्ग के गपोड़े बनाए हैं, जो काशी से 108 का टाइटल लेकर आते हैं। श्री श्री 1008, श्री श्री 108 से स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, ये तो उनके गपोड़े हैं। असली बात कहाँ की है? संगम युग की असली बात है, जहां से सारी दुनिया में से चुनी हुई 108 आत्माएं संसार के सामने माला के संगठन के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं। भक्ति मार्ग में कितना शोर मचाते हैं। शांति के लिए कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, शांति पुरस्कार बांटते रहते हैं। अब शांति का पुरस्कार किसको मिलना चाहिए? शांति देवा ही आकर के शांति स्थापन करेगा ना।
राम बाप को नहीं पहचाना है तो राम राज्य कैसे स्थापन हो जाएगा? बाप को तो जैसे जानते ही नहीं है, जानते नहीं है तो मानेंगे कैसे है? पहले जानना फिर मानना होता है। जानते ही नहीं तो मानते ही नहीं तो नास्तिक ठहरे। 24/12/67 की वाणी का दूसरा पेज। फिर गाते रहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। क्या गीत गाते हैं? घट घट घटते घट घट रमते राम रमैया, सबके दिल में राम रमण करता है। अरे अब सबके दिल में राम व्यापी है या उनकी याद व्यापक हो जाती है? याद व्यापी हो जाती है। परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कहते रहते और याद करते रहते। अरे एक व्यापी होगा तो याद आवेगा, बुद्धि टिकेगी एक की याद में, या सर्वव्यापी होगा तो याद आवेगा? एक व्यापी का पक्का पता चले तो बुद्धि एकाग्र होवे। कह देते हैं सर्वव्यापी, फिर बैठ करके भगवान को याद करते हैं। समझते हैं कि सर्वव्यापी गॉड फादर विश्व में शांति स्थापन करेंगे। अभी बाप कहते हैं ये तो गलत बातें हैं, झूठी बातें हैं। अगर झूठी बात न होती तो क्यों पुकारते हैं कि आकर के रहम करो, हम पतितों को आकर के पावन बनाओ। आवेंगे तो जरूर कोई मुकर्रर रथ में ही आवेंगे ना। बच्चे ही बुलाते हैं बाप को। रसगुल्ला जिसने खाया होगा वो रसगुल्ले को याद करेगा। खाया ही नहीं होगा तो रसगुल्ला कैसे याद आवेगा? तो तुम बच्चों ने ही बाप को बुलाया है और तुम बच्चों ने ही बाप बेहद का जो आते हैं और आकर के बेहद का सुख देते हैं, उस बेहद का सुख का वर्षा पाया है। तुमने बेहद का सुख देखा है ना। बाप कहते हैं हम तुमको पवित्र बना करके साथ ले चलूंगा। क्या सर्वव्यापी बना करके साथ ले चलेंगे क्या? जो पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खावेंगे। फिर वो साथी की लिस्ट में होंगे या बाराती की लिस्ट में होंगे? साथ साथ जाने वालों की लिस्ट में होंगे या पीछे पीछे आने वाले होंगे? पवित्रता की बात में मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। मन के संकल्पों से भी पवित्र बने, वाचा से भी पवित्र बने। कोई ऐसी वाचा मुख से न निकलने पाए जो वाइब्रेशन को भी विचारी और विकारी बनाए देवे।
और कर्मेंद्रियां भी पवित्र रहें, विविचारी न बनने पाए, एक बाप दूसरा न कोई। मनसा भी बहुत अच्छी चाहिए। इतनी तो मेहनत करनी है कि जो पिछाड़ी में अति होगी, चारों ओर काम विकार की भी अति होगी, उस अति के बीच में मनसा में कोई भी ख्याल ना आवे, देखते हुए भी न देखना है और सुनते हुए भी न सुनना है। एक बाप के सिवाय, जो बाप एवर प्योर है, कोई भी याद ना आवे। बाप समझते हैं कि अभी तो मनसा तक आवेगा ही, क्या अभी आवेगा, लेकिन जब अंत समय आवेगा तो नंबरवार बच्चे अपनी स्टेज पकड़ लेंगे। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। हनुमान की तरह अडोल बनो, उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़े। ओम शांति।